इस सूक्त का नाम है सरस्वती सूक्त। मेधा, बुद्धि, बोध, ज्ञान, आत्मा, चेतना, परमात्मा, ईश्वर, ऐश्वर्य को देने वाला हुआ। सरस्वती सूक्त वैदिक परंपरा में सरस्वती रहस्योपनिषद के अनुसार सरस्वती की उपासना ब्रह्मज्ञान प्राप्ति का परमोत्तम साधन है। महर्षि आश्वलायन ने इसी के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त किया था। यह स्तवन ऋग्वेद के उपनिषद भाग के अंतर्गत है। इसका आश्रय लेने से मां सरस्वती की कृपा, विद्या प्राप्ति के विघ्न विशेष रूप से दूर होते हैं तथा जड़ता समाप्त होकर मां की कृपा प्राप्त होती है। मां सरस्वती का वैदिक स्तवन वैदिक सूक्त के रूप में हम वेदों से लेते हैं। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठित मां विरावेर्म एधि वेदस्य मायाण्यस्थः श्रुतं मे मां प्रहासिः अनेनाधीते नाहोरात्रान् संदधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मावतु वक्तारं वतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कथा है कि एक समय ऋषियों ने भगवान आश्वलायन की विधि पूर्वक पूजा करके पूछा, भगवान जिससे तत्पद के अर्थभूत परमात्मा का स्पष्ट बोध होता है, वह ज्ञान किस उपाय से प्राप्त हो सकता है? जिस देवता की उपासना से आपको तत्व का ज्ञान हुआ है उसे बतलाइए। भगवान आश्वलायन बोले, मुनिवरों, बीज मंत्र से युक्त 10 ऋचाओं सहित सरस्वती 10 श्लोकी महामंत्र के द्वारा स्तुति और जप करके मैंने परासिद्धि को प्राप्त की है। ऋषियों ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर किस प्रकार और किस ध्यान से आपको सारस्वत मंत्र की प्राप्ति हुई तथा जिससे भगवती महासरस्वती प्रसन्न हुई, वह उपाय बतलाइए। तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, अस्य श्री सरस्वती 10 श्लोकी महामंत्रस्य अहमाश्वलायन ऋषिः अनुष्ठुप छंदः
श्री वागीश्वरी देवता यद्वागिति बीजं देवीं वाचमीति शक्तिः प्रणो देवीति कीलकं विनियोगस्तत्प्रीत्यर्थे श्रद्धा मेधा प्रज्ञा धारणा वाग्देवता महासरस्वती ये तैरंग्यना सह। ध्यान निहारहार घन शारशुधाक राभाम कल्याणदाम कनक चंपकदाम्भूषणम् अतंगपेनकुच कुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमामि मनसा वचसा मे भक्ति। इस सरस्वती 10 श्लोकी महामंत्र का मैं आश्वलायन ही ऋषि हूँ, अनुष्ठुप छंद है, श्री बागेश्वरी देवता हैं, यद्वाग यह बीज है, देवी वाचम यह शक्ति है, प्रणो देवी यह कीलक है। श्री बागेश्वरी देवता के प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है। श्रद्धा मेधा प्रज्ञा धारणा वाग देवता तथा महासरस्वती इन नाम मंत्रों के द्वारा अगन्यास किया जाता है। जैसे ओम श्रद्धाय नमो हृदयाय नमः, ओम मेधाय नमः शिरसे स्वाहा, ओम प्रजाय नमः शिखाय वसट, ओम धारणाय नमः कवचाय होम, ओम वाग्देवताय नमः नेत्रयाय औषधम, ओम महासरस्वती नमः अस्त्राय फट। हिम मुक्ताहार कपूर तथा चंद्रमा की आभा के समान शुभ्र कांति वाली, कल्याण प्रदान करने वाली, सुवर्ण सदृश पीत चंपक पुष्पों की माला से विभूषित उठे हुए सुपुष्ट कुछ कुंभों से मनोहर अंग वाली बाणी अर्थात सरस्वती देवी को मैं विभूति अष्टविधि ऐश्वर्य एवं निःश्रेयस के लिए मन और वाणी द्वारा नमस्कार करता हूं। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर् वाजिनीवती धीनाम वेत्रेयवतु। ह्रीङ्गानुदेयो बृहत पार्वतादां सरस्वतीं यजतां गन्तु यजं हवं देवीं योषूणां धृताचि सग्मां नुवाचमुषति शृणोतु। ओम प्रणो देवी। इस मंत्र के भरद्वाज ऋषि हैं, गायत्री छंद है, श्री सरस्वती देवता हैं। ओम नमः यह बीज है, शक्ति और कीलक तीनों हैं। इष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। मंत्र के द्वारा अंगन्यास होता है। वस्तुतः वेद शास्त्र का अर्थभूत ब्रह्म तत्व ही
एकमात्र जिनका स्वरूप है और जो नाना प्रकार के नाम रूपों में व्यक्त हो रही हैं, वे सरस्वती देवी हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। ओम दान से शोभा पाने वाली, अन्न से संपन्न तथा स्तुति करने वाले, उपासकों की रक्षा करने वाली सरस्वती देवी हमें अन्न से सुरक्षित करें, अर्थात हमें अधिक से अधिक अन्न धन प्रदान करें। आनो दिवह, इस मंत्र के अत्रि ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता है। ह्रीं, यह बीज शक्ति और कीलक तीनों है। अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। इसी मंत्र के द्वारा अंगन्यास करें। अंगों और उपांगों के सहित चारों वेदों में जिन एक ही देवता का स्तुति गान होता है, जो ब्रह्म की अद्वैत शक्ति है, वे सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। एक बात हमें समझना होगा, सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती इत्यादि जो देवियां हैं, ये देवियां वास्तव में चैतन्यता की और चेतना के रूपक हैं। वेदों में एक चैतन्य पुरुष है। उस अद्वैत पुरुष को अनेक नामों से पुकारा गया है। उन्हीं नामों में सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, महामाया, मां इत्यादि नाम आते हैं। कोई उसे पुरुष अर्थात पुरुष शरीरधारी समझकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवताओं के नाम से पुकारता, उपासना करता है। कोई राम और कृष्ण कहता है। इसी प्रकार से अनंत नाम उस ईश्वर के हैं। वास्तव में वेद केवल एक ब्रह्म की उपासना की बात करता है। आप अनंत नामों के माध्यम से ही उस ब्रह्म तक पहुंचेंगे। लेकिन नामधारी जो गुण है, पहले आप उस देवता के पास, उस देवी के पास जाएंगे। आपकी श्रद्धा, आस्था और प्रेम उस देवी, उस देवता से जुड़ेगा। दो बातें हैं। एक बात, सीधा सीधा हम वेद मंत्रों के माध्यम से, केवल वेद मंत्र के जाप से उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान। दूसरा, हम घूम कर जाते हैं बहुत सारे देवी देवताओं के माध्यम से, और उन देवी देवताओं को भी सिद्ध करने के लिए हमारी जो संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे हिंदू समाज में ऐसी सीढ़ियां बना दी गई हैं कि मानव को उन मंत्रों के माध्यम से उस देवी को प्रसन्न करने का आधान किया गया है। वह मंत्र, वह देवता, वह ऋषि हुए हैं अनादिकाल में और उसका साक्षात्कार किया है। तो आप जिस भी देवी देवता की उपासना करते हैं, उस देवी देवता की उपासना मंत्रों के माध्यम से करें, तो आप सहजता से उस देवी देवता के माध्यम से भी आप ब्रह्म में लीन होने में समर्थ होंगे। जैसा कि अंगों और उपांगों के सहित चारों वेदों में जिन एक ही देवता की स्तुति गान होती है, जो ब्रह्म अद्वैत शक्ति है, वह अब यहां पर जो ब्रह्म अद्वैत शक्ति है, उनको सरस्वती के नाम से पुकारा गया है। ह्रीं
हम लोगों के द्वारा यष्टव्य सरस्वती देवी प्रकाश में द्युलोक से उतरकर महान पर्वताकार मेघों के बीच में होती हुई हमारे यज्ञ में आगमन करे। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर वे देवी स्वेच्छा पूर्वक हमारे संपूर्ण सुख कर स्तोत्रों को सुने। ओम श्रीं पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ब्लुं चोदयित्रे सुनृतानां चितन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। पावकान इस मंत्र के माध्यम से मधुछंदा ऋषि हैं, गायत्री छंद है, सरस्वती देवता है, श्रीम यह बीज है, शक्ति और कीलक तीनों है। इष्टार्थ सिद्धि के लिए इस मंत्र का विनियोग है। मंत्र के द्वारा ही अंगन्यास करें, जो वस्तुतः वर्ण पद वाक्य तथा इनके अर्थों के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जिनका आदि और अंत नहीं है, जो अनंत स्वरूप वाली वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। श्रीम जो सबको पवित्र करने वाली, अन्न से संपन्न तथा कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले धन की उपलब्धि में कारण है, वे सरस्वती देवी हमारे यज्ञ में पधारने की कामना करें, अर्थात यज्ञ में पधार कर उसे पूर्ण करने में सहायक बने। चोद इत्रिम इस मंत्र के मधुछंदा ऋषि हैं, गायत्री छंद है, सरस्वती देवता है, ब्लूम यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए विनियोग है। मंत्र के द्वारा ही अंगन्यास करें, जो आध्यात्म और आधिदैव रूपा है तथा जो देवताओं की सम्यक ईश्वरी अर्थात प्रेरणात्मक शक्ति है, प्रेरणात्मिका शक्ति है, जो हमारे भीतर मध्यमा वाणी के रूप में स्थित है। वे सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। ब्लूम जो प्रिय एवं सत्य वचन बोलने के लिए प्रेरणा देने वाली तथा उत्तम बुद्धि वाले क्रियापरायण पुरुषों को उनका कर्तव्य सुझाती हुई सचेत करने वाली हैं, उन सरस्वती देवी ने इस यज्ञ को धारण किया है। सरस्वती देवी का संबंध बुद्धि से है। गायत्री मंत्र में बुद्धि की उपासना की जाती है और बुद्धि के लिए ही प्रार्थना की जाती है। हम ईश्वर से बुद्धि की कामना करते हैं। इस बुद्धि को ही आगे वेद मंत्रों में 3 रूप में विभाजित किया गया। इस बुद्धि को ईड़ा, सरस्वती और मही नाम से पुकारा गया है। पहले जो हमने मेधा सूक्त का स्वाध्याय किया था, उसमें बुद्धि की जो ईड़ा है, प्रारंभिक अवस्था है, उसकी कामना की गई है। दूसरी जो बुद्धि सरस्वती नामक बुद्धि है, नीर क्षीर विवेकी सरस्वती, इस बुद्धि की कामना और इससे संबंधित यहाँ सरस्वती सूक्त है। तीसरी जो बुद्धि है
वह है मही, जिसकी उपासना गायत्री मंत्र से की जाती है। सारे मंत्रों में गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, सविता मंत्र और श्रेष्ठ मंत्र है। सरस्वती मेधा नामक ऋषि हुए हैं। सरस्वती नामक कोई स्त्री तो नहीं हुई, लेकिन दैवी शक्ति, दैवी गुण है। आप कहें राम और कृष्ण, तो राम और कृष्ण के बारे में वेद के मंत्रों में कुछ भी नहीं है। वेद के मंत्र जो हैं वह कोई इतिहास नहीं है, उसमें किसी भी ऐसे देवी देवता की वहां कोई इतिहास नहीं उपलब्ध होते हैं। वेद मंत्र दैवी शक्तियां, जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनको जागृत करने के साधन हैं। वेद मंत्रों के माध्यम से ही जगत में जितने भी नाम है वह नाम प्राप्त होते हैं और लिए जाते हैं और रखे जाते हैं। सर्वप्रथम अनादिकाल में सारे शब्द का उद्भव स्रोत वेद ही है। वेद के शब्दों के माध्यम से ही इस विश्व ब्रह्मांड में जितनी वस्तु है, सभी वस्तुओं का नामकरण किया गया। हर वस्तु की, जिस वस्तु का नाम है वह वस्तु भी है, वह वस्तु पदार्थ है। वैसे ही आप जब कहते हैं गंगा, तो गंगा केवल शब्द नहीं है, गंगा एक नदी है। हिमालय, हिमधनालय, हिमालय नामक एक पर्वत, सागर, महासागर पृथ्वी पर है। और भी चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, ये सब नाम है और नाम के आधार पर एक वस्तु है और वस्तु का स्वभाव है। आप शुक्र की उपासना करते हैं, कल्पना कीजिए, तो शुक्र क्या है? शुक्र नामक एक ग्रह भी है। शुक्र से शुक्राचार्य ऋषि भी हुए हैं। शुक्र का संबंध मानव वीर्य से भी है। ऐसे ही बृहस्पति है, बृहस्पति नामक एक ग्रह है। यदि हम जड़ वस्तुओं की बात करें, चेतन वस्तुओं में बृहस्पति नामक एक देवता है, गुरुओं के देवता, देवताओं के गुरु। बृहस्पति नामक एक दिन का भी नाम है। अर्थात हर वस्तु का नाम और उस वस्तु का एक पदार्थ रूप भी है। तो सरस्वती है तो सरस्वती नामक एक पदार्थ है। वह पदार्थ इनविजिबल है, लेकिन उसका गुण हमें प्राप्त होता है विजिबल, जो दिखाई देने वाला जगत है। हर शब्द का गुणधर्म बताया गया है। ईश्वर के नाम जो वेदों में आते हैं, हर नाम का अपना एक गुणधर्म है और उस नाम का उत्पत्ति और सिद्धि है। वो कहां से उत्पन्न हो रहा है, उसकी कौन सी धातु है और किससे वो सिद्ध होता है। वेद मंत्र का संबंध सूक्ष्म रूप से हमारी तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। वेद मंत्र जगत में व्याप्त तरंगे हैं। जिस प्रकार से हम
मोबाइल के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से एक नंबर डायल किया और वो नंबर पृथ्वी के किसी कोने में हो, तुरंत कनेक्ट होगा, जुड़ जाएगा, आप उससे संपर्क स्थापित कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमारी तंत्रिकाएं हैं। यह मंत्र जो है, जो सरस्वती देवी का मंत्र है, यह मंत्र आपका संबंध उस अदृश्य दैवी शक्ति जो कहीं अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, उससे संबंध स्थापित करती है। यदि आप सही तरह से इस नंबर को लगाते हैं, इस मंत्र का सही जाप करते हैं, क्योंकि जाप की बहुत लोग मंत्रों को पढ़ते हैं, लेकिन मंत्रों का पढ़ना, मंत्रों का सुनना अलग बात है। मंत्रों का जाप एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। इस विधि का ज्ञान अब बहुत कम गिने चुने लोग ही इस पृथ्वी पर बचे हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है किसी से सीखें, जरूरी यह है कि आप स्वयं सीखें। आप धीरे धीरे साधेंगे तो चीजें सध जाएंगी और बाकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह भी चारों तरफ से आपको प्राप्त होंगी। जैसा कि जब दैवी शक्ति की उपासना की जाती है, सिर्फ आप ही उस शक्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं, आप ही सिर्फ उस शक्ति के पास जाना नहीं चाह रहे हैं। वह जो दैवी शक्ति है जो ब्रह्मांड में कहीं भी है, वह भी आपकी तरफ आकर्षित होती है और वह आपसे संबंध स्थापित करने के लिए जो व्यवधान है दूर करती है। व्यवधान सिर्फ आप ही दूर नहीं करते, वह भी दूर करती है। इस प्रकार से समझिए, आप कार में बैठे हैं और कार को चलाते हुए यहां से मिर्जापुर शहर या बनारस जाना चाहते हैं, तो कार सिर्फ आप ही नहीं चला रहे, बनारस भी धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। और कार से संबंधित, कार में कितनी खराबी होगी, कहां बनेगी, क्या क्या दिक्कतें हैं, तरह तरह की चीजें आपको आपके मार्ग में मिल जाएंगी, आपकी सुविधा होगी। आप स्वयं की शरीर की भी जरूरी वस्तुएं मार्ग में प्राप्त कर लेंगे। तो आपको चलना है और जब चलने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको सारे साधन, सारी समस्या का समाधान होता जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। आपको सर्वप्रथम चलना है, जैसा कि मंत्र कहता है, सौह महुवर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुनां धियो विश्वा विराजति यं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ए मनीषिणा। मैं मंत्र को देखते ही समझ जाता हूं कि मंत्र का पीछे का भाव क्या है, उसकी भूमिका मैं पहले बना लेता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है। मैं सिर्फ मंत्रों को पढ़ता नहीं हूं, मैं मंत्रों के पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है उसे देखता हूं। जैसा कि मंत्र का यदि आप अर्थ पढ़ेंगे तो बहुत ही संकुचित मात्रा में अर्थ मिलेगा, लेकिन यदि आपकी दृष्टि होगी
तो उस का व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देगा। 100 पहला ये जो शब्द है 100 अर्थात सैकड़ा से संबंध, महोवर्ण अर्थात यहां पर महो महान, अर्ण का मतलब हुआ अग्नि, तरंगे, सूर्य की किरणें, अर्णिया जैसे कहते हैं। महान अर्थात सैकड़ों प्रकार की महान जो तरंगे हैं, सरस्वती नामक दैवी शक्ति का। प्रचेतयति, प्र माने प्राचीन काल से, अनादिकाल से व्यापक, चेतयति अर्थात चेतना के साम्राज्य में, ज्ञानवान, केतु नाम धारण करने वाले, धियो बुद्धि में, विश्वा संपूर्ण विश्व को, विराजती विद्यमान है। एम और इसमें चत्वारी चार प्रकार की, वाक वाणी, परिमिता पदानी, अनादिकाल से व्याप्त है। वाणी 4 प्रकार की है और 4 पाद है। तानि जो विदुर ब्राह्मणा ए मनीषिणा, जिसको विद्वान, ज्ञानवान, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, मनीषी, ऋषि जानता, समझता है और प्राप्त करता है, व्यक्त करता है। आपके पास सिर्फ किताबें होंगी और किताबों के माध्यम से आप उस अर्थ को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे जब तक कि आपके अंदर वह प्रखर बुद्धि नहीं होगी, प्रखर ज्ञान नहीं होगा जो उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को समझने में समर्थ। इसलिए बुद्धि का होना बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में रामचरितमानस, राम और कृष्ण की बड़ा भजन, बड़ा कीर्तन, अब तो राम और कृष्ण को एक प्रभुपाद नाम के साधु हुए, बड़ी बड़ी मंदिरें बना दिया है पूरे विश्व में, और राम और कृष्ण का उपाठ कराते हैं और महामंत्र कहते हैं। ऐसा है, ये लोग विदेशी एजेंट हैं। इन्होंने इसके माध्यम से वेद मंत्रों के तरफ लोगों का जो रुझान है उसे रोक दिया, लोगों को आलसी और निकम्मा बना दिया। आज भी हमारे समाज में जो इतना ज्यादा राम नाम की चर्चा है, इसका कारण यह नहीं है कि आप बड़े धर्मात्मा और बड़े महात्मा और बड़े संत और सज्जन पुरुष हैं। इसका मतलब है कि आप सब अकर्मण्य, आलसी और कामचोर, निकम्मे, गंवार हैं, बुद्धहीन, मूर्ख हैं। आगे आने वाले समय में ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि राम नाम से रिलेटेड जो शब्द प्राप्त किए जाएं वेदों में, तो सिद्ध किया जाए ये रहे राम और ये रहे कृष्ण। अभी तक वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने जो राम के चरित्र पर बहुत काम किया, महात्मा व्यास महर्षि कृष्ण के चरित्र पर काम किया, गीता जैसे ग्रंथ को लिखा, मंत्र का कोई उदाहरण नहीं दिया उन्होंने। पूरे विश्व के सारे साहित्य को आप खोज निकालें, मैंने अभी तक जहां तक जाना और देखा और सुना है, मेरा जहां तक शोध है, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसमें राम और कृष्ण की चर्चा वेदों में की गई। हनुमान की चर्चा की गई, हाँ शिव की चर्चा है, ब्रह्मा की चर्चा है, विष्णु की चर्चा है,
ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश की है और बहुत सारे देवताओं की है, क्योंकि उन देवताओं का संबंध पुरुष शरीर से नहीं है जो जन्म और मृत्यु को धारण करने वाला है। वहां देवताएं या देवियां अदृश्य जगत में व्याप्त सूक्ष्म शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं। वहां तांत्रिक साधनाएं हैं। मंत्र की शक्ति और तंत्र की शक्ति, मन और तंत्र। मंत्र जो है, मंत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्र का जाप, मंत्र का उच्चारण आज मानव जीवन में से मंत्र शक्ति का भयानक स्वरूप से ह्रास हो चुका, जिसके कारण मनुष्य मन का दास बन गया। मन समाप्त हो जाता है जब वह तंत्र से जुड़ता है, अर्थात मंत्र से जुड़ता है। मन और तंत्र दोनों आपस में जुड़ जाते हैं जब मंत्र का सस्वर उच्चारण किया जाता है। मंत्रों को स्वरों से बांधा गया है। जब आप सही तरह से मंत्रोच्चारण करेंगे, आपके सारे क्रियाकलाप, सारे विचार, सारी मन की यात्रा समाप्त हो जाएगी। आप तत्क्षण उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यह बहुत अद्भुत शक्ति है और यह शक्ति मेरी स्वयं की खोजी गई शक्ति है। इस शक्ति का खोज मैंने की है, मैंने किसी का अनुसरण नहीं किया है, क्योंकि आज तक जहां भी मैं गया और जितने शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें केवल उथली उथली बातें हैं। उसमें हृदय और आत्मा नहीं है। जब इस मंत्र के साथ एक चेतन आत्मा और हृदय जुड़ जाते हैं तो यह मंत्र जागृत हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान, यह मंत्रों को सिद्ध करने की विधि को सिखाता है। और हम ऐसे साधक हैं, हम न कहकर मैं कहूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई भी पुरुष या स्त्री इस समय नहीं है जो इन मंत्र की शक्तियों को जागृत करने में समर्थ हो, क्योंकि इसको मैंने खोजा है, मैंने जाना है और मैं ही इसको व्यापक रूप से फैलाने के लिए उत्तरदायी हूं। किताबें तो कहीं भी कोने में पड़ी रहेंगी, लेकिन जब आप मंत्र को जागृत करेंगे तो आपको आभास होगा, क्योंकि शब्द जो है पूर्ण तभी होते हैं जब शब्दार्थ हो। शब्दार्थ का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि उसकी भाषा को तोड़ा जाए और तरह तरह विचारों का अन्वेषण और विश्लेषण किया जाए। शब्दार्थ का मतलब होता है उस शब्द का जो पदार्थ है, पद और अर्थ यहां पे आया है मंत्र में, वाक् परिमिता पदानि, एम चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। तो पद और पदार्थ आपस में संबंधित हैं। परिमिता परिमाण, परमाणु, वाणी, वाक्, चत्वारि, चार प्रकार की। अभी यहां पर आपको समझना होगा चार प्रकार की वाणी क्या है।
बताया गया आगे, विद्वान ब्राह्मण इसे प्राप्त करने में समर्थ होता है। मनीषी, ऋषि, महर्षि और वाणी चार प्रकार की। परमिता अर्थात परमाणु, जो पदार्थ है, पदार्थ विद्या, जो जड़ विद्या, जो जगत की भौतिक विद्या है। परमाणु 3 प्रकार के तत्व हैं, जिसे ईश्वर जीव प्रकृति कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, सत रजतम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं। लेकिन एक चौथा तत्व भी है, और वह है उसका ज्ञान कराने वाला ज्ञानी पुरुष, सशरीर मनुष्य, ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला। ब्राह्मण वह नहीं है जो जाति से ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ। कोई भी मनुष्य जो ब्रह्म को जानता है, वह चौथा पद है। उसने चौथे पदार्थ को जागृत कर दिया। जो अदृश्य था वह दृश्य में आ गया। जो सरस्वती की उपासना यहां बताई गई, सरस्वती जो कहीं अदृश्य अनंत में कहीं थी, उसे मैं लेकर यहां सशरीर आपके सामने उपस्थित हो गया। मेरे द्वारा वह सरस्वती मेरी वाणी से प्रकट होती है, मेरी बुद्धि से मेधा प्रकट होती है, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा से वह ब्रह्म प्रकट होता है। जो अदृश्य था, राम और कृष्ण के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से आपको मंत्रों से दूर करने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज में चल रहा है। बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हैं। मैं बार बार इसके लिए आप लोगों को सचेत करता हूं। महोवर्ण, इस मंत्र के मधुचंदा ऋषि हैं। अब मधुचंदा कौन है? मधुचंदा नामक कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। जहां से मधु छन रहा है, अब मधु छन रहा है, मधु है तो मधु छन रही है। जिस प्रकार से मधु की छत्ता है और मधु की छत्ता से मधु जो है टपकने लगे, अब वो मधु टपक रही है। अब जिसने इसका स्वाद लिया, कोई पुरुष सशरीर वाला, मधुचंदा हो गया। और एक ही नहीं, ऐसा क्या केवल एक ही पुरुष की बात नहीं, अनंत मधुचंदा नाम के ऋषि हुए। अनंत लोगों ने इस रस का स्वाद लिया, इस मधु का स्वाद लिया। गायत्री, गायत्री छंद है, अर्थात जो गायत्री से छन कर आई है, गायत्री से छाना गया है। अर्थात जो गायत्री की जो विधा है, गायत्री का जो स्वर है, जो उसकी व्यंजना है, जो मंत्र का जो गुण विज्ञान है, आकार, प्रकार और व्यवहार, आकार, उकार और मकार, हर चीज की एक व्यवस्था है, हर चीज का एक नियम है। यदि आप उस कार्य को उस नियम से करेंगे तो यह निश्चित है कि आपको वहां कार्य सिद्ध होगा। यदि उस कार्य को सही विधि से नहीं करेंगे, हजारों साल करते रहो, वो कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तो आज हमारे पास ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों को हमने बना दिया है और रोज बना रहे हैं।
जो इन मंत्रों को सिद्ध करने में सर्वथा असफल सिद्ध हो गए। इसलिए उन्होंने एक नई चाल, नई तकनीकी खोज ली कि मंत्रों का त्याग कर दिया जाए। मंत्रों का त्याग करना सरल है, लेकिन मंत्रों की शक्ति को छुपाना असंभव है। आप कितना बड़ा पर्दा तैयार कर लो, अंधकार का कितना घना बादल मोटा तैयार कर लो, दीपक जो है जला है, हजारों दीपक जला है, करोड़ों लाखों दीपक जले हैं, मोटी और भयंकर चद्दर कंबल तैयार कर दिया जाए, सब ढक दिया जाए, अंधेरा हो जाए, लेकिन सूर्य को कैसे ढकोगे? वो नहीं ढकाएगा, उसकी व्यवस्था आपके पास नहीं है। आप पृथ्वी पर अंधकार कर सकते हैं, पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को नष्ट करने का साधन आपके पास नहीं है, क्योंकि सूर्य आपकी क्षमता से बहुत ऊपर है। आप शरीर को नष्ट कर सकते हैं, शरीर को आप, जो मानव की शरीर है, इसे ऐसा शिक्षा, ऐसी जानकारी, ऐसे संस्कार, ऐसे व्यवहार सिखा सकते हैं जो इसको किसी भी प्रकार के निकृष्ट कर्मों को करने में गर्व महसूस करे। लेकिन इसी शरीर में एक आत्मा रहती है, कभी कभार वो जागृत होती है। जब वो जागृत होगी तो सारा का सारा जो आपका बना बनाया हजारों साल का सिस्टम और तंत्र और व्यवस्था वह सब फेल हो जाएगी, और यही हो रहा है। इसीलिए आप इस पृथ्वी पर इतना ज्यादा भोग विलास ऐश्वर्य की व्यवस्था होने के बावजूद भी यह ऋषि महर्षियों का, त्यागी तपस्वियों का ज्ञान आज भी जीवित है, और लाखों करोड़ों लोग लगे हैं इसको बचाने के लिए, जी जान से अपना सर्वस्व इसके पीछे आहुति देने के लिए, इस यज्ञ की ज्वाला को जलाए रखने के लिए। वह सब मधुछंदा ऋषि हैं जो उस मधु का स्वाद कहीं न कहीं पाया है। गायत्री, गाय से, गा अर्थात गाय, गौ, और गौ का मतलब तरंगे भी होती हैं, सूर्य की किरणें भी होती हैं। यदि वैदिक व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा। क्या गायत्री का मतलब सीधा सीधा है, वह तरंगे, आत्मा की तरंगों को पकड़ना। गायत्री का मतलब सूर्य से निकलने वाली जो तरंग है, आत्मा से निकलने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों पर स्थापित करना मन को, मन का संबंध जोड़ देना। सीधा सीधा अर्थ किया जाए तो गायन, गायन की जो विधि है, मंत्र गायन की जो विधि है, वह गायत्री है। मंत्र गाने का एक अपना विधान अलग है, इसका उच्चारण और इसका स्वर अलग प्रकार का है। ये किसी प्रकार के और दूसरे गानों में नहीं उपयोग किए जाते, क्योंकि मंत्रों को स्वरों से ही बांधा गया है। जब तक आपका स्वर सटीक नहीं बैठेगा तब तक मंत्र का वह भाव जागृत नहीं होगा। मंत्र का सही जो अर्थ है, मंत्र का जो पदार्थ है, वह प्रकट
नहीं होगा। महो अर्णः, इस मंत्र के मधुचंदा ऋषि गायत्री छंद सरस्वती है देवता 100, यह बीज शक्ति और कीलक तीनों है। यहां पर जो बीज और कीलक बताया गया है इसका भाव यह है कि आपको बांधना है, संकल्प को तटस्थ और एकाग्रचित होना है इस पर। जो अंतर्यामी रूप से समस्त त्रिलोकी का नियंत्रण करती है, जो रुद्र आदित्य आदि देवताओं के रूप में स्थित है, वे सरस्वती हमारी रक्षा करें। 100 इस मंत्र में नदी रूपा सरस्वती का स्तवन किया गया है। अब नदी का मतलब यह नहीं है कि सरस्वती नदी, अब सरस्वती नदी कभी इस पृथ्वी पर हुई थी। अब लोग जो है शोध कर रहे हैं और शोध करके यहां सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वेदों में उस सरस्वती नदी की व्याख्या की गई है जो पृथ्वी पर उपस्थित है। यद्यपि ऐसा नहीं है। जैसे कि गंगा एक नदी है, तो गंगा नामक एक शब्द वेदों में पाया जाता है, तो उसका संबंध इस गंगा नदी से नहीं है, उसका संबंध उस गंगा से है जो आकाश में है, इसीलिए उसे आकाश गंगा कहते हैं। ऐसे ही सरस्वती नामक भी नदी आकाश में व्याप्त है और वह हमारी पहुंच से दूर है, हम उसे देख नहीं सकते, वो अदृश्य है। जो दृश्य है आकाश गंगा को तो आप देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती को आप देख नहीं सकते। इस पृथ्वी पर भी अनादिकाल से सरस्वती नदी थी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन जब से खोज की जा रही है तब से यही सिद्ध किया जा रहा है कि सरस्वती नदी जमीन के अंदर से बह रही थी और जमीन के अंदर ही बहकर लुप्त हो गई। गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती जमीन के अंदर है और उसका जो है पाया जाता है सरस्वती नदी का पूरा जो बेस है, आधार है, जहां वो बहती थी, उसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कई बार रिसर्च करके को पृथ्वी के अंदर वो धारा जहां से बहती थी वो पाया गया है वहां पर। तो हमेशा वो इनविजिबल ही रही है, वो कभी भी विजिबल नहीं रही है, लेकिन वो है, उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। गंगा है, वो दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इस गंगा को गायब कर दिया जाए, लुप्त कर दिया जाए, लेकिन सरस्वती को लुप्त नहीं कर सकते, वह पहले से ही लुप्त है। जो पहले से लुप्त है उसे कैसे लुप्त करोगे? इस गणित को समझो, जो पहले से अदृश्य है उसे कैसे तुम फिर से अदृश्य करोगे? तो आत्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वह है, उसकी सत्ता है, उसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उसमें एक गूढ़ ज्ञान है कि वह बाहर से दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य पदार्थ है, दृश्य पदार्थ नहीं है। क्योंकि बनाने वाले ने ऐसी सृष्टि रची, ऐसा विधान किया कि जो वस्तु दृश्य में आएगी वो सीमित हो जाएगी, चाहे कोई भी वस्तु हो, कितने भी लंबे चौड़े समय काल में, अरबों खरबों, लेकिन एक दिन वो समाप्त होगा, उसका रूप और आकार स्वरूप बदल जाएगा। अभी पृथ्वी 5 अरब साल इसकी आयु नापी गई है,
मनुष्य की आयु 100 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, आगे आने वाले समय में और भी कम हो जाएगी। अभी 32 साल, 35 साल आकी जा रही है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो 2-5 मिनट और सेकंड तक जिंदा रहते हैं, कुछ साल 2 साल तक जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो 100-150 साल तक जिंदा रहते हैं, कछुआ इत्यादि। और ग्रह नक्षत्र, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, कुछ तो सैकड़ों साल रहते हैं। अभी बहुत सारे वृक्ष हैं इस भूमि पर जो हजारों साल पुराने हैं। पहाड़ जो है लाखों साल पुराने हैं। सूर्य कई अरब साल पुराना है और चलेगा कई 100 अरब। आकाशगंगाएं और भी विशाल है। तो इस प्रकार से, लेकिन इन सब की सीमा है, ये अनंत नहीं है। लेकिन जो क्षणिक है, एक पल के जीवन वाला भी जो जीव है, उसके पास यह सामर्थ्य है कि वह अनंत साल तक स्वयं को स्थापित कर सकता है, जब स्वयं को जान लेता है। और ये जानने का समय, जानने की विधि मानव शरीर है, क्योंकि मानव शरीर के अतिरिक्त और कोई शरीर नहीं है जिसमें आपको यहां गायत्री मंत्र का वेद पाठ, वेदोच्चारण, ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होने का आपको अवसर प्रदान हो, अवसर प्राप्त हो। तो सरस्वती देवी अपने प्रवाह रूप कर्म के द्वारा अपनी अगाध जल राशि का परिचय देती है और ये ही अपने देवताओं रूप से सब प्रकार की कर्तव्य विषयक बुद्धि को उद्दीप्त जागृत करती हैं। चात्वारी वाक इस मंत्र के उचथ्य पुत्र दीर्घतमा ऋषि हैं। त्रिष्टुप छंद है, सरस्वती देवता है। ऐन यह बीज शक्ति और कीलक तीनों इष्ट सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। मंत्र के द्वारा न्यास करें। जो अंतर्दृष्टि वाले प्राणियों के लिए नाना प्रकार के रूपों में व्यक्त होकर अनुभूत हो रही है, जो सर्वत्र एकमात्र ज्ञाप्ति बोध रूप से व्याप्त है, वे सरस्वती देवी हम सब की रक्षा करें। ऐन वाणी के 4 पद हैं, अर्थात समस्त वाणी 4 भागों में विभक्त है। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। इन सब को मनीषी विद्वान ब्राह्मण जानते हैं। इनमें 3 परा, पश्यंती और मध्यमा तो हृदय गुहा में स्थित है, अतः वे बाहर प्रकट नहीं होती। परंतु जो चौथी वाणी बैखरी है, उसे ही मनुष्य बोलते हैं। इस प्रकार वाणी रूप में सरस्वती देवी की स्तुति की गई है। हम फिर इन मंत्रों पर विचार करेंगे। अभी हमारा यहाँ सरस्वती सूक्त वाला कार्यक्रम आज पूर्ण नहीं हुआ। आगे फिर हम इस पर विचार करेंगे। अगले दिन शांति पाठ। ओम जाग्रतो दोरामुदयति दैवं तदोसोप्तस्य तथैवैति दोरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः सेवा संकल्पमस्तु। ओमेन कर्माण्य पशुमने सिडोयाज्य केळवन्त वेदरे सुधीरा
यद पूर्वं व्याख्यावन्तः प्रजानां तन्मे मनः सेवा संकल्पमास्तु। ॐ यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतस्य यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासो यस्मान्मृत किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः सेवा संकल्पमस्तु। ॐ एनेदं भूतं भुवनस्यत् भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्जतायते सप्तहूता तन्मे मनः सेवा संकल्पमस्तु। ॐ यस्मिन् ऋचा साम यजन्स यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वभक्तं प्रजानां तन्मे मनः सेवा संकल्पमस्तु। ॐ सुसारथिरस्वाने वयं मनुष्यान् नीयते आभिर्सुर्भाजेन या इव प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः सेवा संकल्पमस्तु। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्वनस्पतिर्शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेधे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।